सीधे लखनऊ लिए चलते, सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की जनता से आपने बात की होगी, लखनऊ की जनता को इस बार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मोदी सरकार के इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मैं इस समय सुबह 7 बजे जो मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जानूंगा कि उनको क्या उम्मीद है। सर, इस बजट से, इस बार के बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं, कैसा होगा ये बजट, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए तो मुझे तो चाहिए कि बहुत अच्छा बजट होनी चाहिए, और हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, और मैं मोदी जी से आग्रह तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं देखूंगा कि बजट कैसा होना चाहिए, ताकि हम लोग को मध्यम वर्ग परिवार को टैक्स में कुछ राहत दे, है ना। और हम लोग का हम लोग को जो टैक्स में जो राहत मिलती है, उस राहत से हम लोग बचें। खासकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि युवा वर्ग को चाहिए कि इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के भाग ले। सर, आज बजट पेश हो रहा है, इसमें एक मीडियम क्लास व्यक्ति को क्या उम्मीदें हैं? सर, मीडियम क्लास व्यक्ति को अभी टैक्स फर्दर नहीं बढ़ना चाहिए, इनको किसी तरह का बर्डन नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी टैक्स तो ज़्यादा है, टैक्स तो रहना चाहिए, जरूरी है एक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सब चीज़ें महंगी हैं और तो टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए उधर से। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसका ये कहना है कि टैक्स जो है, टैक्स स्लैब जो है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, ये मध्यम वर्ग यहाँ पर कह रहा है और मध्यम वर्ग की यही डिमांड है। शिखा का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। शिखा, देखिए, टैक्स को लेकर जिस तरीके से सत्य प्रकाश भी कह रहे हैं, वाकई में टैक्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी ना हो और जो महंगाई दर है उसमें राहत हमें मिले, ताकि जो महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है उसमें राहत मिले, जनता के लिए चीजें सस्ती हो। क्या इससे कोई उम्मीद लगा सकते हैं इस बार हम? बिल्कुल मोनिका, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि नए रिजीम जो आएगा उसमें 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री किया जा सकता है। वहीं अगर कहें 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की आमदनी को 30% से बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। तो इस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि टैक्स में छूट मिल सकती है, साथ ही साथ महंगाई में भी राहत मिल सकती है, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि स्मार्टफोन्स सस्ते हो सकते हैं और भी घर खरीदारी, यानी कि घर की खरीदारी भी लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं जिसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल अगर आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाए तो सीधे सीधे ये बोला गया था, मिडिल क्लास का जिक्र भी किया गया था कि मिडिल क्लास के लिए ये राहत भरी जो बजट है वो हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा। और ये भी आपको मोनिका बता देते हैं कि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण को अगर देखा जाए तो उसमें एक संकल्प, एक ही लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, तो इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि इसको लेकर ही इस बजट को आगे बढ़ा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल बिल्कुल शिखा, आप देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल इस बार का बजट खास होने वाला है, लेकिन अब आपको बता दें कि घर में जो महिलाएं होती है वो घर को संभालती हैं, और ऐसे में इस बजट को लेकर उन महिलाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं, वो क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। 35% से ज़्यादा हम लोग महिलाएं हैं, तो महिलाएं स्पेशली ये उम्मीद करती हैं कि हमारे लोन्स वगैरह जो होते हैं उनमें कुछ छूट मिले हम लोगों को, और हमारा गैस सिलेंडर है, बिजली का बिल है और राशन, ये सब चीज़ें छूट मिले, जिससे कि हम लोग अपना एक नॉर्मल परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सकें। अपेक्षाएं तो बहुत सारी हैं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जिस तरीके से दवाइयाँ और हॉस्पिटल के बिल बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस आसमान छू रही है। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों जगहों पर फ़ीस की दरें, जो भी आपका बिल है उसकी दरें कम की जाएं, जिससे कि एक मिडिल क्लास को बहुत दिक्कत ना हो। हमारी अपेक्षा तो यही रहेंगी हमारी महिला वित्त मंत्री से कि वो महिलाओं को सोचकर थोड़ा बजट पेश
किया जाए, जैसे कि महिलाओं को किचन से लेके बच्चों की जिम्मेदारी सारी हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं घरों में। जैसे हम हाउसवाइफ्स हैं तो चीज़ों को संभालना हमारे लिए इजी हो जाए। तो डे बाय डे चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं, हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कि हम बचाएं क्या, सेव क्या करें, बच्चों के लिए एजुकेशन में क्या लगाएं, बिकॉज इनकम सब लोगों की एक लिमिट होती जा रही है, बट बजट हमारा रेगुलर आगे बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये महिलाएं हैं, ये देश की वो महिलाएं हैं, देश की वो आधी आबादी है जो कह रही है कि घर का बजट मेंटेन करना, घर का बजट संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है, रसोई का खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूरा बजट महीने का मेंटेन करना वाकई में हमारे लिए दिक्कत वाला होता है। इसीलिए हमें उम्मीदें और भी ज़्यादा है, लेकिन इन उम्मीदों पर वित्त मंत्री कितना खरा उतरती हैं ये तो 11 बजे का वक्त तय करेगा। लेकिन पुनीता हमारी सहयोगी लगातार वित्त मंत्री आवास से रिपोर्ट कर रही हैं। पुनीता का हम यहाँ पर रुख करते हैं। पुनीता, कोई हलचल अगर और बढ़ी हो, क्योंकि 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वित्त मंत्री अपने आवास से बाहर आएंगी, तो ऐसे में वक्त बहुत कम रह गया है अब। बिल्कुल मोनिका, देखिए वक्त बहुत कम रह गया है और 1 घंटे का समय है जब यहाँ से वित्त मंत्री निकलेंगे। देखिए उनकी आवाज की तस्वीर में एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, यही उनका आवास है और यहाँ पर हलचल जैसे जैसे समय जो है बीत रहा है वैसे वैसे हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मी जो है बैरिकेड्स लगा रहे हैं, क्योंकि 8 बजे का समय होगा तो यहाँ पर जो हलचल है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। ऐसे में अभी से ही यहाँ पर बैरिकेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं। दूसरी साइड भी आपको रोड की दिखा देती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ से ये भी कहा जाएगा कि जो मीडिया कर्मी यहाँ पर है उन्हें भी यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से निकलेंगी तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ से निकलने वाली हैं और डायरेक्ट वो जाएंगी नॉर्थ ब्लॉक, यानी कि वित्त मंत्रालय यहाँ से वो पहुंचेंगे और 8:30 बजे यानी कि वहां पर फोटो सेशन होगा और वहां से जो एक तस्वीर निकलकर सामने आती है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होती है कि आखिर उनके पिटारे में क्या कुछ रहने वाला होता है। इसके बाद सबसे खास तस्वीर हो जाती है 9 बजे की, जब जाएंगे यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन से वहां पर बजट की एक कॉपी वहां पर रखी जाती है, राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है और इसके बाद यानी कि 10 बजे आप विस्तार से जानकारी दे रही हैं और आप सभी का फिलहाल शुक्रिया, लौटेंगे आप सभी के पास और अपडेट्स के लिए। लेकिन मोनिका, सभी की नजरें आज के बजट को लेकर है कि इस बार का बजट क्या खास लेकर आता है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, क्या टैक्स जो है वो फ्री होता है, 10 लाख की जो सालाना आय उस पर देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मोनिका, बिल्कुल, कई सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर देश की आम जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। अब उन उम्मीदों पर कितना